हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चंस कितने हैं। ईवीएस है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, ये पहले आपको बता दूँ, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है और पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूँ, पेपर वन के लिए और टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 50 क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से आएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेसिस, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चन है टोटल। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की इधर चलते हैं पहले। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इधर है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर देगा कि मनचाही खाद्य पदार्थ का भोजन देखकर मुंह में पानी आने का कारण क्या है। तो राइट आंसर होगा लार ग्रंथि की सक्रियता, ठीक है। लार ग्रंथि की सक्रियता होने के कारण कोई भी भोजन हमारे सामने आता है तो मुंह में क्या आती है, पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ तो काला हंडी में सर्वाधिक चावल पैदा कर निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं। काला हंडी किस राज्य में है, पूछा गया है। तो काला हंडी आपका किस राज्य में है, तो राइट आंसर होगा इसका आपका उड़ीसा में, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। कलर पेन चेंज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन उपरांत में हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचाने हेतु रक्त पेट में आता है, ठीक है। तो रक्त पेट में आता है कहाँ से, तो ये मस्तिष्क से आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है यहाँ पे। अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू और नमक मिलाकर रखने की परंपरा आम है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, खनिज मिलता है, इसका 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बस्ते, बैग, जूते आदि में दोनों सतह चिपकने खुलने पर चरचर की आवाज़ वाली विलकरों की खोजकर्ता जॉर्ज मेस्ट्रल को प्रेरणा मिली थी। तो किससे मिली थी, तो इसका राइट आंसर होगा बीजों से मिली थी, ठीक है। बीजों इस राइट आंसर को फर्स्ट वाला। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में आई थी, तो स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में आपकी आई कहाँ से, तो ये अमेरिका से आई थी, पुर्तगालियों ने इसको लेके आया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि बीजों का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। तो बीजों का जो संरक्षण होता है परंपरागत रूप से किया जाता है। तो सूखी लौकी को मिट्टी से लिप कर के बिल्कुल सही है। बीजों के साथ नीम की पत्तियां मिला करके बिल्कुल सही है। बीजों को चुनकर सुखा करके बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, एक से अधिक। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आ चुका है कि रोटी बनाने की प्रक्रिया। तो आप सभी को पता है कि रोटी बनाने की प्रक्रिया आपका गूंथना हो जाएगा, गोले करना, बेलना। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और माँ को सांप खाना पसंद, इच्छा अनुसार हम लोग होटल में जाकर खाते हैं। तो क्या खाते हैं, आपका राइट आंसर होगा लिंग हुफेन खाया जाता है, जो कि सांप का बना हुआ रहता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल करी के साथ उबला हुआ ट्रेपियोका डालकर आनंदपूर्वक खाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा केरल, ठीक है। केरल इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा लंगर, ठीक है। प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के देखिएगा। और ना यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना कंटेंट की, तो कंटेंट पूरे यहाँ से 15 आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको 10-15 ऐसे ईवीएस के 15 सेट आपको अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर भी करा दूँगी। नीतू को दिन भर उल्टी होती रहती है, चक्कर भी कमजोरी से आता रहा, डॉक्टर के पास ले जाने पर उसे डैश चढ़ाया जाता है। तो क्या चढ़ाया जाता है, आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आ गए यहाँ पे, ठीक है। अचार बनाने की पूछा गया कि अचार बनाने की विधि दादी नानी से मामी को मिलती है। तो इस विचार से अचार की सामग्री, प्रक्रिया और निर्माण की जटिल प्रक्रम आधारित है। तो किससे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर आधुनिक ज्ञान पर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, परंपरागत ज्ञान पे, ठीक है। परंपरागत ज्ञान पे माने पुरानी ये ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खाने के ब्रेड जल्द ख़राब होने लगते हैं, जिसका कारण क्या है। तो खाने के जो ब्रेड होते हैं ख़राब होने का कारण जो होता है आपका फंफूद होता है, फंगाई होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है, ठीक है। ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है परंपरागत बर्तन निर्माण की, ठीक है, पूछा गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा, देखिए आपका पत्ता भी है, मिट्टी भी है, लकड़ी भी है, तो राइट आंसर उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार रहे जो बनाए जाते हैं। बताइए कि उपले जो बनाए जाते हैं तो किस चीज़ का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का गोबर का भी बनाया जाता है, अपशिष्ट का, खर का बनाया जाता है, उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि का प्राय, ठीक है, प्राय, तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का, तो राइट आंसर स्थानांतरित कृषि। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे संविदा कृषि का उदाहरण। ठीक है, संविदा कृषि का उदाहरण है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 आ चुका है। ठीक है, मिलान करने के लिए पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात कर देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर पीसी कल्चर मत्स्य पालन से बिल्कुल होता है। बीटी कल्चर जो हॉर्टिकल्चर दिया गया है, बीटी कल्चर दिया गया है। यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते क्वेश्चन में 19 का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्वेश्चन में 19 का उपयुक्त एक से अधिक बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेरिकल्चर रेशम पालन से होता है, पीसी कल्चर मत्स्य से होता है, वर्टिकल्चर अंगूर से, और हॉर्टिकल्चर भगवान से बिल्कुल राइट है। ये चारों ही करेक्ट है, इसलिए हम क्या करें उपयुक्त सभी। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ 20 आ चुका है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा यह फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। रबी की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में पर्व मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है आपका, कहाँ पे बात कीजिए, मेन की पॉइंट क्या आपका पंजाब। ठीक है, और फसल कटाई के पर मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में। तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर बैसाखी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं नकदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्तर भारत है, विश्व में सर्वाधिक खेती भी है भारत में ही होती। मैं सालों भर खेत में रहता, मेरा नाम क्या है। तो जो सालों भर रहता है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे गन्ना। ठीक है, राइट आंसर का गन्ना। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुए किसानों के मित्र क्योंकि वे क्या करते हैं। तो राइट आंसर का क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर होगा सड़ी गली पदार्थों में पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है। जमीन में छेद बनाकर गीली या पोली करते, बिल्कुल सही है। अपने मल से जमीन उर्वर बनाते हैं, राइट आंसर क्या होगा उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि गेहूँ, घास, टमाटर, मूली को किस प्रकार के पौधे में समाहित रहेंगे। ठीक है, करेंगे, समाहित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा साग। ठीक है, साग हो जाएगा आपका। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है। एक ऋतु में जो चक्र आपका पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 24 का, तो राइट आंसर होगा वार्षिक कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है। तो ये आपका जो संचित होता है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा इसका। 3 इज द करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज तथा सरल शर्करा। ठीक है, ग्लूकोज तथा सरल शर्करा में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभिराष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, का नाम किस महापुरुष नाम पर रखा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों को पत्तों में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा निम्न में से कौन सा है। ये सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा घटपर्णी जो है क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 28 का आपका। 3 इज द राइट आंसर का अवस्थम जड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अंगूर की बेल पर पड़हीन कुंडलित तारनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो जो आपकी कहलाती है क्वेश्चन में 29 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे प्रतान कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतान। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी तितलियों को आकर्षित करने में फूलों का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो आपका अदा करता है आपका यहाँ पे दलपुंज। ठीक है, दलपुंज अदा करता है। सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सुमेलित है। ठीक है,
तो देखिए विटामिन जो ए जो है आपका यहाँ पे सुमेलित पूछा गया है ना कि कौन सा सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो विटामिन बी से तो आपका बी से तो ए होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। और स्कर्वी विटामिन भी नहीं, विटामिन सी से रिकेटस है, विटामिन सी से रिकेटस भी नहीं होता है, तो ये इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन दिया नहीं है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 38 ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा गया ताज़े फल सब्जियाँ किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 38 तो राइट आंसर होगा यहाँ पे विटामिन के, ठीक है। विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आधारभूत पौष्टिक तत्व हैं, तो जो आधारभूत पौष्टिक तत्व हैं आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, बताइए। तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से सूखा रोग हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाद एवं अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्वेश्चन 41 का तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, राइट आंसर फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 हो चुका है ना, 43, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ, क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 है प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें निम्न में से किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 44 का यहाँ पे सोयाबीन सोयाबीन हो जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गन्ने के किस भाग से हमें चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के किस भाग से हमें चीनी क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा, ठीक है, तने के रस से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तने के रस से हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडे की दर्जी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो जो अंडे की दर्जी होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है वसा और लिपिड पाया जाता है, वसा और लिपिड पाया जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है यहाँ पे कि फास्ट फूड या पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में डैश की उपस्थिति होती है। तो अधिक मात्रा में आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 47 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 40 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रही हूँ, राइट आंसर क्या होगा इसका, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरह 48, ठीक है। 48 आ चुका है यहाँ पे आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ डैश की उपस्थिति दर्शाता है। तो राइट आंसर का यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी कम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर होगा वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे विटामिन B12, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, मछली का तेल एवं सूर्य का प्रकाश दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारण हैं। तो राइट आंसर कारक पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए भी है, बी भी है, डी भी है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।